याद करें श्रृंखला में आइए आज हम जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनका योगदान और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। उनके द्वारा उठाए गए कदम और उनकी नेतृत्व क्षमता ने हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। नेताजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ कार्य करने पर विरोध किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर गांधी जी के नेतृत्व में कार्य किया और अहिंसात्मक आंदोलन की बजाय सशक्त संघर्ष को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित करने के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और फिर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर होने पर जोर दिया। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। उन्होंने भारत के आर्थिक संसाधनों और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जिससे देश को बाहरी निर्भरता से मुक्त किया जा सके। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने जापान और जर्मनी जैसे देशों के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक संयुक्त संघर्ष किया। नेताजी ने भारतीय समाज की विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच एकता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं को सक्रिय और ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में देखा और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और शिक्षाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। उनकी प्रेरणादायक नेतृत्व शैली और संघर्ष की रणनीतियों से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। नेताजी की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संघर्ष, साहस और संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के चरणों में हम कोटि-कोटि नमन करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करते हैं।